हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पता है क्या बताऊंगी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट जो 21 से 24 सेशन पार्ट 2 के हैं और 20 से 23 सेशन पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन का डेट घोषित हो गया है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आप लोगों की परीक्षा कब कब होगी। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी परीक्षा कब कब है, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन भी छूट सकता है, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड दिया जाता है उसमें कुछ मेंशन नहीं रहता है कि आप लोगों का कब परीक्षा है, किस दिन किस सीटिंग में है। तो आप लोग कृपया करके ध्यान से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक स्टूडेंट के बच्चों को बता सकूं कि उन लोगों का एग्जामिनेशन कब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप सभी का परीक्षा 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 21 से 24 सेशन पार्ट 2 का और 20 से 23 सेशन पार्ट 2 प्रमोटेड स्टूडेंट, दोनों को एग्जामिनेशन एक ही साथ देना होता है ना। तो आप लोगों का परीक्षा जो है वो 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। और 31 अगस्त से कब तक होगा? तो आप लोगों का 16 सितंबर तक आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है, 31 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक 21 से 24 सेशन पार्ट 2 की परीक्षा होगी। और देखिए, ये 16 सितंबर का एग्जामिनेशन खत्म होगा और लास्ट तक आप लोगों का पार्ट 3 जो है ना, 20 से 23 सेशन पार्ट 3, उस सब की भी परीक्षा होगी। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पार्ट 3 के वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर जो प्रमोट हो गए होंगे वो तो देख ही रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो लोग अपना पार्ट 2 के भी प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, पार्ट 3 भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को है ना अच्छे तरीके से इसी साल पास कर जाना है, ये नहीं कि इसे अगले साल ही। और हाँ, चलिए अब यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों का किस मतलब कि ये तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों की परीक्षा 31 अगस्त से शुरू हो रही है और कब तक होगी? आप लोगों का 16 सितंबर तक आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रुप ए में कौन स्टूडेंट है, ग्रुप बी में कौन है, ग्रुप सी में कौन है, ग्रुप डी में कौन है। मैं एक बार आपको बता दूंगी ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना कि हाँ आप लोगों का ग्रुप कौन सा है। अपने अपने ऑनर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने माइंड में रख लीजिए कि हाँ आप लोग किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स से ऑनर्स कर रहे हैं, या होम साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं, या म्यूजिक से ऑनर्स कर रहे हैं, या उर्दू से ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप लोग ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप ए में कौन कौन आता है? जो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहा है, जो कॉमर्स से ऑनर्स कर रहा है, जो होम साइंस से ऑनर्स कर रहा है, जो म्यूजिक से ऑनर्स कर रहा है, और जो उर्दू से ऑनर्स कर रहा है। ग्रुप बी में कौन कौन आता है? तो ग्रुप बी में आता है जो हिंदी से ऑनर्स कर रहा है, जो ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहा है, जो फिलॉसफी से ऑनर्स कर रहा है, जो संस्कृत से ऑनर्स कर रहा है, जो मैथमेटिक्स से ऑनर्स कर रहा है, और जो फिजिक्स से ऑनर्स कर रहा है। तो ये हम लोगों को इसमें से दो हम लोग को ध्यान से देखना है। ऐसे तो हम लोग सारे सब्जेक्ट देखेंगे, लेकिन पहले मैं साइंस का करवाऊंगी, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे साइंस के ये स्टूडेंट है। तो मैथ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट याद रखेंगे कि वो लोग ग्रुप बी से आते हैं। किस ग्रुप से आते हैं? मैथ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट ग्रुप बी से आते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रुप बी वाला का एग्जाम कब कब होगा। तो मैथ ऑनर्स का पेपर 3 का एग्जामिनेशन होगा 31 अगस्त को सेकेंड सीटिंग में। मैथ ऑनर्स पेपर 3 का एग्जामिनेशन कब होगा? तो मैथ ऑनर्स पेपर 3 का एग्जामिनेशन 31 अगस्त के सेकेंड सीटिंग में होगी। और मैथ ऑनर्स पेपर 4 का एग्जामिनेशन कब होगा? तो मैथ ऑनर्स पेपर 4 का एग्जामिनेशन 2 सितंबर को होगी। कब होगी? 31 अगस्त को शायद रक्षाबंधन है ना, या 30 अगस्त को होगा, अच्छे से याद नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, 30 या 31 है, इसी दोनों में से कोई है। तो 31 अगस्त को सेकेंड सीटिंग में पेपर 3 की एग्जामिनेशन है और 2 सितंबर को सेकेंड सीटिंग में पेपर 4 का एग्जामिनेशन है। मैथ ऑनर्स वाले 31 अगस्त और 2 सितंबर याद रखेंगे। और फिजिक्स ऑनर्स का भी एग्जामिनेशन मैथ ऑनर्स के दिन ही होगा और उसी टाइम में ही होगा। तो फिजिक्स ऑनर्स वाले का एग्जामिनेशन कब होगा? तो फिजिक्स ऑनर्स वाले का स्टूडेंट का एग्जामिनेशन वही 31 अगस्त को सेकेंड सीटिंग में ही होगा। 31 को और 2 तारीख को, 31 को होगा पेपर 3 का एग्जामिनेशन, 2 तारीख को होगा पेपर 4 का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग मैथ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स का समझ लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का बाकी से देखिए, मैथ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स हिंदी ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स फिलोसफी ऑनर्स संस्कृत ऑनर्स सभी का यही टाइमिंग है, 31 अगस्त और 2 सितंबर दोनों का सेकेंड सीटिंग में ही देना है। ठीक है, सेकेंड सीटिंग की परीक्षा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो केमिस्ट्री ऑनर्स आप लोगों को
ग्रुप सी से बिलोंग कर रहा है। तो ग्रुप सी का एग्जामिनेशन 1 तारीख को होगा और 4 तारीख को होगा। कब कब होगा? 1 तारीख को होगा पेपर 3 का एग्जामिनेशन और 4 तारीख को होगा आपका पेपर 4 का एग्जामिनेशन। याद रहेगा, 1 तारीख को होगा पेपर 3 का एग्जामिनेशन और 4 तारीख को होगा पेपर 4 का एग्जामिनेशन केमिस्ट्री ऑनर्स वाले। सिर्फ केमिस्ट्री ऑनर्स को ही, सिर्फ केमिस्ट्री ऑनर्स वाले ही नहीं, अगर बॉटनी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, AIHNC से ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोगों का परीक्षा 1 तारीख को और 4 तारीख को होगा और फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस ऑनर्स का बता दूँ। हिस्ट्री ऑनर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं इस चैनल पे, तो हिस्ट्री ऑनर्स का ही बता दिया जाता है। हिस्ट्री ऑनर्स का परीक्षा जो है ना वो होगा 1 तारीख को और कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है रूटीन में पता चला आपको? मुझे तो पता चल गया। यहाँ पे है ना 1 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3। तो कुछ ना कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हो सके तो यहाँ पे 4 तारीख होगा, ये 4 तारीख होगा इसमें, नहीं तो यहाँ पे 3 तारीख होगा। ठीक है, क्योंकि एक फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में देगा। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम ले लेगा और कल होकर फिर सेकेंड सिटिंग में एग्जाम लेगा, ऐसा नहीं होता। एक ही दिन का डेट दोनों में सेम रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ये रूटीन जो है ना उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक समझिए ना। तो अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जैसे कहीं 3 तारीख को संडे होगा तो 3 तारीख को ना होकर 4 तारीख को होगा तो यहाँ पे 4 तारीख हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देखिए फिर इसका संशोधित करके जो नया रूटीन जारी किया जाएगा और जब नया रूटीन आएगा तो कुछ नहीं, यहाँ 3 की जगह पे 4 लिख दिया जाएगा या फिर यहाँ पे 4 की जगह पे 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि आप लोगों का कहीं 3 को संडे होगा तो यहाँ पे 4 ही होगा, दोनों में 4 ही होगा, ऐसा ही हो सकता है। रूटीन यही रहेगा, आप लोग का एग्जामिनेशन इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले ग्रुप ए में कौन कौन है समझ गया, ग्रुप बी में कौन कौन है समझ गया, ग्रुप सी में कौन कौन है समझ गया, ग्रुप डी में पता है कौन कौन है? हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बंगाली, भोजपुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, पर्शियन, मैथिली, LSW। तो ये सब आप लोगों के ग्रुप डी में आते हैं। और आप लोग को ये मैं बता दी हुई हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए कि आप लोगों का ये ग्रुप है और फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम ऑनर्स का देख लेंगे। मैं मैथ ऑनर्स का बता दी हूँ, मैथ ऑनर्स की परीक्षा जो है वो 31 तारीख को और 2 तारीख को होगी। फिजिक्स ऑनर्स की परीक्षा भी मैं आपको बता दी हूँ, फिजिक्स ऑनर्स का परीक्षा कब होगा। फिजिक्स ऑनर्स का परीक्षा ग्रुप बी में आते हैं तो इन लोग का 31 और 2 को ही होगा और दोनों सेकेंड सिटिंग में ही होगी। और केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रुप सी में आते हैं तो उन लोगों का 1 तारीख और 4 तारीख को परीक्षा होगा, फर्स्ट सिटिंग में होगा केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट का। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का 4 तारीख तक तो ऑनर्स का परीक्षा चलेगा और 4 तारीख के बाद आप लोगों का 7 तारीख से सब्सिडरी की परीक्षा होगी। 7 तारीख से किस चीज़ का परीक्षा होगा? 7 तारीख से आप लोगों का सब्सिडरी का परीक्षा होगा। तो सब्सिडरी के परीक्षा को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैथ ऑनर्स जो स्टूडेंट करते हैं ना उन लोगों का सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स सब्सिडरी होता है और केमिस्ट्री सब्सिडरी होता है। तो फिजिक्स सब्सिडरी का एग्जामिनेशन पता है कब होगा? फिजिक्स सब्सिडरी का एग्जामिनेशन से पहले केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जामिनेशन होगा और केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जामिनेशन होगा आप लोगों को 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। केमिस्ट्री सब्सिडरी की परीक्षा आप लोगों का कब है? 11 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री सब्सिडरी की परीक्षा है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 के प्रमोटेड थे ना वो लोग याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड हो जाते हैं। ठीक है, जो छाप के लिखता है मैक्सिमम ना वो भी प्रमोटेड हो जाता है, क्योंकि गेस्ट पेपर से छापा हुआ रहता है ना तो वो पता चल जाता है, इसलिए आप लोग खुद से तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री सब्सिडी में छाप उप के लिखने के फेरा में नहीं रहिएगा, आप लोग समझ लीजिए ना कितना कम तो उसमें पढ़ना ही रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये यही आता है। मैं हर साल गेस भी करके बता देती हूँ और हर साल वही सब क्वेश्चन आता है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा मुश्किल होता है गेस करना, लेकिन फिर भी जो भी स्टूडेंट 20 से 23 सेशन के होंगे ना वो अच्छे से, अगर मैं जो बताई हुई हूँ सिर्फ वही पढ़ के गए होंगे ना तो वो अच्छे से इस पर पास कर गए होंगे। लेकिन जो सिर्फ वीडियो को देख लिए होंगे क्वेश्चन को और छोड़ दिए होंगे तो उन लोगों के लिए तो फिर नहीं कुछ कहा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से थोड़ा खुद से भी क्वेश्चन बैंक देखिए और दिमाग लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है, और यूट्यूब से कंसेप्ट को सीख लीजिए। जैसे हम लोग अगर देखिए आता है नेमिंग करने के लिए आता है, केमिस्ट्री सब्सिडी वाले जो बच्चे होंगे ना उनको समझ में आ रहा होगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग पूछता है परीक्षा में तो हम लोग देख लेंगे ना किसी केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, सीख लेंगे 1 घंटा उस पर टाइम देके। ठीक है, तो थोड़ा सा सीखने पे फोकस कीजिए, ये नहीं कि हाँ किसी भी तरीके से छाप उप के लिख के पास कर जाए। सीखिए, ठीक है, सीखे रहिएगा तो आगे भी काम आएगा। तो केमिस्ट्री सब्सिडी कोई हार्ड नहीं होता है। और उसके बाद
कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। चलिए 11 सितंबर को फर्स्ट सीटिंग में आप लोगों का केमिस्ट्री सब्सिडी का एग्जाम है और 12 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आप लोगों का फिजिक्स सब्सिडी का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री सब्सिडी, फिजिक्स सब्सिडी का हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा बहुत ही आसान भाषा में, तो वो लोग मुझे परचेज कर सकते हैं। परचेज करना बहुत ही आसान है। मेरे टेलीग्राम ID @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 से मैसेज करके ले सकते हैं। वो नोट्स में क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन ही रहता है उस नोट्स में। चलिए, तो केमिस्ट्री सब्सिडी समझ गए, फिजिक्स सब्सिडी समझ गए। मेन जो फंसता है ना, वो फंसता है MIL एग्जामिनेशन को लेके। हर साल के भांति इस साल भी कुछ ना कुछ आप लोगों को दिक्कत आएगा ही, तो हम लोग क्यों ने पहले ही से समझ ले, ठीक है। फिजिक्स सब्सिडी का परीक्षा मैं बता दी हूँ 12 को सेकेंड सीटिंग में है। केमिस्ट्री सब्सिडी का परीक्षा आप लोगों को कब है? केमिस्ट्री सब्सिडी का परीक्षा आप लोगों को 11 को है फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। तो मैथ ऑनर्स वाले का एग्जामिनेशन हम लोग समझ चुके हैं, 31 तारीख को है और 2 तारीख को है और 11 तारीख को है, 12 तारीख को है और फिर उसके बाद अब हिंदी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स है, ठीक है। अगर आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स है और आप लोग साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग का जो फॉर्म भरे होंगे ना, तो उसमें कंपोजिशन में लिखा होगा सिर्फ MIL हिंदी, सिर्फ MIL लिखा होगा ना, तो समझ लीजिए, या फिर सिर्फ हिंदी लिखा होगा, सिर्फ हिंदी या सिर्फ MIL कंपोजिशन में, तो आप लोग को समझ लेना है आप लोग का हिंदी 100 मार्क्स का है और आप लोगों को 14 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा देने जाना है। कब जाना है? 14 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को परीक्षा देने जाना है। और अगर आप लोगों का, हाँ, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट ही 14 तारीख को जाएंगे। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है ना, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग जाएंगे। पहले अपना ग्रुप देखेंगे कि वो ग्रुप A से बिलोंग करते हैं या ग्रुप B से या ग्रुप C से या ग्रुप D से। अगर ग्रुप A से बिलोंग करते हैं तो वो 15 को फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे। ग्रुप B से बिलोंग करते हैं तो 15 को सेकेंड सीटिंग में जाएंगे। ग्रुप C से बिलोंग करते हैं तो 16 को फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे और ग्रुप D में बिलोंग करते हैं तो 16 को सेकेंड सीटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबका बता दिए। चलिए, अब एक होता है LL, एक होता है, पता है LL क्या होता है? लैंग्वेज पेपर होता है। देखिए, जैसे कि आप लोगों का, देखिए, पहले ऑनर सब्जेक्ट लिखा रहता है आप लोग के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा रहता है? सब्सिडरी सब्जेक्ट लिखा रहता है, फिर आप लोग का कंपोजिशन लिखा रहता है। तो ये जो MIL देखे ना, ये कंपोजिशन देखे, तो आप लोग का ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लोगों का हिंदी भी 100 मार्क्स हो और सब्सिडरी में भी हिंदी हो। तो जो हिंदी सब्सिडरी में होता है ना, ठीक है, वो आप लोगों का LL पेपर होता है। जैसे हिंदी सब्सिडरी में हिंदी लिखा होगा या इंग्लिश लिखा होगा या बंगाली, मैथिली, उर्दू, पर्सियन, भोजपुरी, ये सब अगर लिखा रहेगा ना आप लोग को सब्सिडरी सब्जेक्ट में, तो वो LL पेपर होता है, ठीक है। अगर कोई, देखिए, कोई स्टूडेंट का हिंदी 100 मार्क्स भी होगा MIL हिंदी, और कोई हिंदी भी सब्सिडरी में भी हिंदी लिए होंगे, तो उन लोगों का परीक्षा है ना, तो 14 को दोनों सीटिंग में चले जाएंगे। हिंदी 100 मार्क्स के लिए फर्स्ट सीटिंग में दे देंगे और हिंदी सब्सिडरी के लिए 14 को सेकेंड सीटिंग में दे देंगे, ठीक है। मतलब जिनका सब्सिडरी में होगा ना ये सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, वो लोग को 14 को सेकेंड सीटिंग में देना है। हमेशा LL को लेकर सबको डाउट रहता है, तो मैं सोची इस पर वीडियो बनाएंगे ना, तो एक ही बार सबको एक्सप्लेन कर देंगे। चाहे मुझे जितना भी अपना एनर्जी खपत करना पड़ेगा, खपत करेंगे, लेकिन अच्छे से आप लोगों का डाउट सॉल्व कर देंगे। ये नहीं कि यहाँ का वीडियो देख लिए रूटीन वाला, फिर दूसरा चैनल वाला डाला तो उसका भी देख लिए, फिर उसका भी देख लिए, उसका भी देख लिए। ऐसे कब करते हैं? जब उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है ना रूटीन की, आखिर एग्जामिनेशन कब है, तो ही ऐसा करते हैं। लेकिन अगर समझ में आ गया यहाँ, तो बस यहाँ समझ गए, अपने कॉपी में लिख लेंगे, फिर अपना पढ़ाई का तैयारी करेंगे, ठीक है। अब आता है हम लोगों का, अगर आप लोगों का जो कंपोजिशन सब्जेक्ट है ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, मतलब आप लोग का दोनों 50-50 मार्क्स का है, तो आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से है, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को 14 को फर्स्ट सीटिंग में चले जाना है, ठीक है। कब जाना है आप लोगों को? 14 को फर्स्ट सीटिंग में जाना है। अगर आप लोगों का 50-50 मार्क्स वाले हिंदी, इंग्लिश है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट है, 14 को फर्स्ट सीटिंग में चले जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। और एक बात बताती हूँ, मैथ सब्सिडरी जो है ना, मैथ सब्सिडरी का एग्जामिनेशन होगा 13 को फर्स्ट सीटिंग में, और बताते बताते मैं थक भी गई हूँ। सारा कुछ बता ही दी हूँ। कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ ऑनर्स पार्ट 2 का पेपर 3, पेपर 4 का हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी का हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ये सब चाहिए होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे बेशक कांटेक्ट करेंगे। मेरा टेलीग्राम ID है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पे मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कितना पेमेंट करना होगा, PDF का मेंटेनेंस चार्ज क्या है, फिर मैं वहाँ पे बता दूंगी और फिर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे। और आप लोगों को देखिए, जैसे ही पेमेंट करते हैं ना, मुझे नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जाके मैं टेलीग्राम चेक करती हूँ और देखती हूँ किसका आया हुआ है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग भेज देती हूँ, ठीक है। तो पूछते हैं ना कितना देर के अंदर मिलेगा, तो जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है ना, वैसे ही मैं आप लोगों के पास पहुँच जाती हूँ।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।